गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड क्लास, जो कि आपको ज़रूरी है किस किस एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, बिहार पुलिस के लिए एंड और अदर एग्जाम के लिए। तो कल हम 5-6 क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट आज आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आप लोग को डील करने वाला हूँ। तो आज प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है, आपको 2-4 क्वेश्चन तो पक्का इससे रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐसे ही बन जाएगा। बस आप इस वीडियो को देख के चले जाओ। इतना अच्छा से ट्रिक बताऊँगा आप लोग को आज। 15-16 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन का कलेक्शन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रोपोर्शन, समानुपात। ए रेशियो बी बराबर क्या दिया हुआ है? सी रेशियो डी दिया हुआ है। एंड ए डी बराबर क्या दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है। तो ये कैसे आया? ये कैसे आया? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बटा बी बराबर सी बटा डी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कोना को गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो क्या होगा? ए डी बराबर बी सी। मतलब ये कहाँ से आया है? आपको दिखाई दे दिया, उड़ के नहीं आ गया कहूँ से। ये बस कोना को गुना किया हुआ है। सिंपल है। क्या किया हुआ है? गुना किया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 और 121 का मध्यानुपातिक क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या है इसमें? कोई भी चीज़ का मध्यानुपाती अगर आपसे पूछ रहा हो, जैसे ए और बी का मध्यानुपाती आपसे पूछ दिया, मध्यानुपाती, इससे हल्का क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। क्या हुआ? सिंपल है, ए और बी को गुना कीजिए और उसका स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिए, बस इतना ही है। तो ये कैसे बनेगा? 25 गुना 121 का स्क्वायर रूट। अब ये नहीं कि दोनों को गुना करने के लिए बैठ जाइएगा। क्यों को गुना करना है? देखिए कैसे बनेगा। 25 को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं हम? 25 को लिख देंगे 5 गुना 5। 121 को क्या लिख देंगे? 11 गुना 11। आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। अभी क्या पढ़े हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 5, 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11। तो दो का जोड़ा लग गया, तो दो को जोड़ा लग जाता था तो एक को बाहर निकलता है। गुणनखंड में पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं तो ये बता दिए। जब जो दो का जोड़ा लग जाएगा तो एक बाहर निकाल देंगे तो 5 हो गया, और एक बाहर निकलेगा तो क्या हो गया? 11 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 5 55। इसका आंसर हो गया। कौन ऑप्शन सही गया? ऑप्शन बी सही गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि Q और R का मध्यानुपाती, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्या है? P है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? यदि Q और R का मध्यानुपाती P है तो Q प्लस P का पावर 4, ये क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। Q प्लस P के पावर 4 रेशियो P प्लस R के पावर 4। अब क्या दिया हुआ है? Q और R क्या है? मध्यानुपाती है। किसका? तो P का। इतना डाटा आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। तो P प्लस Q प्लस P के पावर 4 रेशियो P प्लस R के पावर 4 बराबर क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए हम लोग जो क्या क्या दिया हुआ है? P
क्यू आर, इसमें 3 गो टर्म यूज हुआ है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे करते हैं क्या, क्यू बटा पी बराबर पी बटा आर को क्या के बराबर कर देते हैं। अब क्यों करेंगे उसके बाद देखिए समझ में आ जाएगा क्यों किए हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा पी के, एंड क्या हो जाएगा उसके बाद देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया क्यू बराबर, अब पी बराबर क्या हो जाएगा आर के। देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंक चेंज कर बताते हैं आपको। ये देखिए क्यू है, बस यही क्यू को हम यहाँ ला दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, और ये पी को क्या अलग कर दिए हैं, आर के ला दिए, इस तरह से चेंज कर दिए हैं। उसके बाद देखिए इधर अब क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, क्यू की जगह पर पी के लिख देंगे, तो पी के हो गया, और वो बोला पी को पी ही रहने देते हैं, पी के प्लस पी के पावर कितना हो गया 4 हो गया, अब बटा आर के प्लस आर के पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए p के पावर 4, यहाँ पर भी जब पावर टोटल पर 4 है तो p के पावर 4 होगा ना यहाँ पे, k का पावर 4 होगा, फिर यहाँ पे भी p का पावर 4 होगा, तो p के पावर 4 को कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो p के पावर 4 तो क्या बचेगा, k बचेगा और प्लस 1 के पावर क्या बचेगा 4 बचेगा। इस तरह से यहाँ पे भी अगर r के पावर 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं तो k प्लस 1 के पावर 4 बचेगा। उसके बाद क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा p के पावर 4 बटा r के पावर 4, यानी p के पावर 4 रेशियो r के पावर 4, इसका आंसर आ गया। समझ गए ना, p प्लस क्यू के पावर 4 रेशियो p प्लस r के पावर 4 का मान क्या आ गया, इसका मान आ गया आपका p के पावर 4 रेशियो r के पावर 4, यही इसका आंसर आया। थोड़ा ही कंसेप्चुअल था, ऐसे बहुत ही इजी तरीका से आपको बता दिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, 5 और 35 का तीसरा अनुपातिक क्या है, क्या है 5 और 35 का तीसरा अनुपातिक क्या है। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। 2 क्वेश्चन है ना, तो इसको आधा हम बांट लेते हैं। तो 5 और 35 का ना पूछ रहा है, तो जब तीसरा अनुपातिक पूछेगा ना, तो तीसरा अनुपातिक के लिए क्या है फॉर्मूला, जैसे कि a है और b है, तो इसका तीसरा अनुपातिक अगर पूछ देगा कि क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा a। ये आपको ध्यान रखना होगा, मतलब सेकेंड टर्म जो रहेगा उसको b मान लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और बटा करके a कर देंगे। तो 5 और 35 का तीसरा अनुपातिक क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 35 गुना 35, मतलब 35 का स्क्वायर हो गया, अब बटा a क्या है 5 है, तो 5 सते 35, तो 7 × 35 के 5 बाकी 3, 7 21, 21 3 24, कितना हो गया 245 का आंसर आ गया। क्या किया, 1 मिनट, क्या किए, बस बीच वाला को स्क्वायर करके अब फर्स्ट वाला से भागा कर दिए। देखिए अगर यहाँ पर नहीं समझे तो यहाँ पे समझ जाइए, 20 गुना 20 बटा 16, 4 × 16, 4 × 5 20, फिर 4 × 5 20, कितना गया आंसर 25। सिंपल है, बस क्या याद करना है आपको, याद यही रखना है कि अगर तीसरा पद पूछेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, b के स्क्वायर बटा a कर देंगे, यही आपको याद रखना है, मेन पॉइंट यही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2.8 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से सब क्वेश्चन खोजे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब होगा तो अच्छा होना चाहिए ना, मजा नहीं आएगा फिर। 2.8 और 17.5 के बीच मध्यानुपातिक और 18 और 12 के लिए तीसरे अनुपातिक का योग क्या है? मतलब इसमें दो क्वेश्चन को एक में मिला दिए हैं। क्या है? 2.8 और 17.5 के बीच मध्यानुपातिक और 8 और 12 के लिए तीसरे अनुपातिक का योग क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। इससे बनेगा, सबसे पहले मध्यानुपातिक के लिए क्या करेंगे बताए थे, फिर से लिख देते हैं। मध्यानुपातिक के लिए माध्य अनुपातिक के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए भी कर देंगे। और तीसरे अनुपातिक के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटा ए कर देंगे। ये दोनों को ध्यान में रखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.8 और 17.5 के बीच का मध्यानुपातिक। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 अगुना 17.5। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 और 12 के तीसरे अनुपातिक का योग। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 8 के 12 के स्क्वायर बटा 8, क्योंकि बी स्क्वायर बटा ए होता है, एक के साथ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। टू पॉइंट एट को क्या लिख सकते, मतलब 28, 2.8 को क्या 7 गुना 4 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर देंगे नीचे में, 2.8 का मतलब तो होगा 7 गुना 4 बटा 10 हो गया। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, अगुना 25 होते 75 से, तो 7 गुना 25 कर देते हैं। और इसको भी नीचे में 10 से गुना कर देते हैं। आई प्लस बाहर में क्या हो जाएगा, 12 अगुना 12 अब बटा 8। उसके बाद देखिए दो को 7 हो गया, ऊपर में 2 गुना 2 हो गया, और 5 गुना 5 हो गया, अब बटा 10 अगुना 10। और ये क्या हो गया, 12 अगुना 12 बटा 8। तो देखिए ऊपर से क्या क्या निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, एगो 7 एगो 2 और एगो 5 अब बटा 10। इधर क्या हो जाएगा, काट देते हैं इसको, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 छक्का 12, तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18। तो ये प्लस क्या हो जाएगा 18। उसको इसको भी काट देते हैं, 5 दूना 10 और 2 से 2 कट गया, तो 18 और 7 कितना हो गया, 25 हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ना कह रहा था 25 किस में, ऑप्शन सी में है। देखिए ऑप्शन सी में क्या कह रहा था, 2.8 और 17.5 के बीच मध्यानुपातिक और 8 और 12 के लिए तीसरे अनुपातिक का योग क्या होगा। तो इसका मध्यानुपातिक निकाल लिए और इसका तीसरे अनुपातिक निकाल के दोनों को बीच में जोड़ दिए, क्योंकि दोनों का योग पूछ रहा था, तो अलग अलग क्यों करते हैं, के साथ कर दिए। क्या आ गया, 25 आ गया इसका आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है, 0.8, 0.16 एंड 0.36 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा सिलेक्ट किए हैं आज, इसका निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले तो पढ़े थे आप a बटा b बराबर
सी बटा डी, शुरू में पढ़ा दिए थे। तो ए डी बराबर बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। देखिए वो ट्रिक बताते हैं, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे और भिरिया वाला को भिरिया वाला से गुना करेंगे। तो चौथा अनुपातिक को यहाँ पे हम x मान लेते हैं, यहाँ पे चौथा अनुपातिक को x मान लेते हैं, तो बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे ना, तो 0.8x बराबर क्या हो जाएगा, 0.16 अगुना 0.36 होगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.16 अगुना 0.36 अब बटा 0.8 होगा ना। तो इसको अब कैसे बदलेंगे, तो देखिए ऊपर में 16 है ना, दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो नीचे में क्या कर देंगे 100 लिख देते हैं, उसके बदले वो सिंपल हो जाएगा। फिर उसके नीचे में क्या लिख देते हैं 0.36 है, तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं 100 और ये दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसके लिए ऊपर में क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, तो दशमलव से हट जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये सिंपल हो गया। अब ये 16 अगुना 36 अगुना 10 अब बटा 8 अगुना 100 अगुना 100 हो गया। तो 8 दूना 16, 10 रहें के 100, 10 रहेंगे 100, तो ऊपर में क्या हो गया, बस ऐसे ही रह देते हैं। ऊपर में क्या हो गया 36 दूना 72 हो गया, अब बटा क्या हो गया 1000 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.072, ये क्या हो गया आंसर हो गया जी। 1 10 कट गया तो 3 शून्य हो गया नीचे में, 36 दूना 72, तो 3 अंक के बाद 0.072 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गया ना कैसे किए, यहाँ पे 3 शून्य नीचे में 3 गुना है, तो 3 अंक का बाद दशमलव पड़ेगा, दशमलव बदलेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो गया आंसर 0.072 हो गया आंसर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, 5 18 और 36 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 18 और 36 का चतुर्थ अनुपात, भीड़ वाला को भीड़ से, मतलब 5x बराबर 18 गुना 36, क्योंकि यहाँ पे x रहेगा, तो दूर वाला को दूर से और भीड़ वाला को भीड़ से, तो 5x बराबर 18 गुना 36, तो x बराबर 18 गुना 36 बटा 5, कितना आ जाएगा 5 सते 35.2, लगभग आएगा ये 18 सते 26 129.6। समझ में आ गया होगा, चतुर्थ अनुपात हल्का है। नेक्स्ट, यदि a और b दो संख्याओं का मध्य समानुपात 24 है, क्या है, यदि a और b दो संख्याओं के मध्य समानुपात क्या है 24 है, तो इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात 192 है। मतलब 2 क्वेश्चन है, मतलब इसका मध्य समानुपात 24 दिया हुआ है, तो मध्य समानुपात मतलब तो जानबे करते थे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि रूट a और b बराबर क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, क्योंकि यही होता है स्क्वायर रूट, हाँ ये दोनों का होता है मध्य समानुपात का। और क्या, और तृतीय समानुपात क्या दिया हुआ है 192 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या दिया हुआ है, फिर b स्क्वायर बटा a कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इस फॉर्म में लेके आ जाएं। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a और b, a भी बराबर क्या हो जाएगा 100, a भी बराबर हो जाएगा 576, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड,
तो क्या हो जाएगा 576। तो ए बराबर हो जाएगा 576 बटा बी, हो जाएगा ना। ए बराबर क्या हो जाएगा 576 बटा बी। उसके बाद देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 576 बटा बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर बटा ए बराबर दिया हुआ है 192। बी स्क्वायर बटा ए बराबर क्या दिया हुआ है 192। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो इसको आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 192 अगुना ए हो जाएगा, होगा ना। ये इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, बी स्क्वायर बराबर 192 गुना ए हो जाएगा। तो फिर क्या ले सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 192 अगुना ए के जगह पर ई बराबर लिख सकते हैं हम, ए के जगह पर 576 बटा बी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए बराबर यहाँ से निकाल दिए हैं तो ये 576 बटा बी हो गया ये। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बी के पावर 3 बराबर 192 अगुना 576। तो ए और बी का अनुपात निकालना है ना। तो अब 192 को हम किस तरह से तोड़ें, देखिए बी के पावर 3 बराबर हो जाएगा 64 गुना 3, 576 को 64 गुना 192 को तोड़ सकते हैं 64 गुना 3, 4 तिया 12 गुना 8 गुना 8 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 ठीक 72, 72 ठीक कितना हो गया 72 8 8 दूना 16 6 बाकी 8 7 56 1 57, मतलब 576 हो गया यहाँ तक का। और फिर 64 गुना 3 क्या हो गया 192 हो गया, तो टूट गया ये। उसके बाद देखिए 3 3 का जोड़ा लगाना है ना, तो ये 4 जगह 16 जगह 64 हो जाएगा ये, इससे वो 4 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 4, एक 4 बाहर निकल गया इससे। फिर इससे वो 8 बाहर निकलेगा, 1 मिनट इसको यहाँ ऊपर कीजिए, नीचे में हो सकता है नहीं दिखे, ये लाइन को ऊपर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 64 के बदले क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 4 जगह 16 जगह 64, 4 एक 3 वो 3 है तो वो 3 हो जाएगा। फिर एगो 2 होगा इसके बदले, एगो 2 होगा इसके बदले, क्योंकि 2 दूना 4 थी 8 3 3 को 2 मिलकर 8 बनता है, फिर 3 को 2 क्यों हो गया, तो 500 इतना हो गया। बी बराबर कितना आ गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2, तो कितना है ये 4 तिया 12 दूना 24 दूना 48। बी बराबर कितना आ गया 48 आ गया। और ए बराबर कितना ए बराबर 576 था ना। ए बराबर 576 बटा बी मतलब 48, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, फिर से अच्छा समझा देते हैं। सबसे बोल रहा था पहले क्या बोल रहा था मध्य समानुपाती है, तो मध्य समानुपाती का मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बराबर 24 होगा। तो ए बी निकाल लिया तो 576 हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया 576 बटा बी हो गया। फिर दिया हुआ है तृतीय समानुपाती 192 मतलब बी स्क्वायर बटा ए बराबर दे रहा है 192। तो इसको क्या कर देंगे बी स्क्वायर बराबर 192 गुना ए कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए, तो यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो 576 बटा बी हो गया। ई ए का वैल्यू यहाँ चला गया एक जगह पर, ई एक जगह पर ई वाला ए का वैल्यू आ गया। तो फिर ई कोना कोनी गुना किए तो बी क्यू हो गया, फिर 192 गुना 576, फिर इसको तोड़ दिए गुणनखंड कर दिए, दोनों को तोड़ दिए हैं। फिर आ गया इस तरह से गुणनखंड से बाहर निकल के 3 3 में था तो एक बी आ गया 48, तो फिर 576 बटा 48 क्या आ गया 12 आ गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 240 और 44 का चौथा अनुपातिक क्या है। 15 240 240 और 44 का चौथा अनुपातिक क्या है। बस सिंपल है वही वाला है। फिर भीड़ को नजदीक वाला को नजदीक से गुना कर दीजिए, भीड़ दूर को दूर से गुना कर दीजिए। तो 240 गुना 44, 240 गुना क्या हो गया
44 बटा हो जाएगा 15 होगा ना x बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे x है ना, तो 15x बराबर ये हो गया, तो x बराबर नीचे चले जाएगा, तो इसको काटेंगे। 15 बीसा से होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे 240 है तो 16 हो जाएगा ये। फिर ये गुना करके कितना आ जाएगा 704 आ जाएगा ये। लास्ट में देखिए 4 है ना, छोटे का 24 लास्ट में 4 ही आएगा 704, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12, 18 प्रोपोर्शन 20 और x। यदि फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर में है, सेकंड क्वेश्चन नीचे है। यदि 12 x 8 और 14 के अनुपात है तो x, दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला को निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 20 गुना 18 बटा हो जाएगा 12, तो 6 दूना 12, छोतिया 18, 2 से 10, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 30 आ गया। ऊपर वाला का आ गया ना। क्या किया, बाहर वाला को बाहर से गुना कर दिए, यहाँ पे x है तो 12x बराबर हो गया। फिर नीचे चला गया 12, अब नजदीक बड़ा नजदीक में गुना हो गया, 20 गुना 18 हो गया, तो कितना आ गया x बराबर 30 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इंक बदल लेते हैं। क्या है 12x और 8 और 14 अनुपात में है, तो x माइनस 12 और x प्लस 4 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले इसको x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 12 गुना 14 बराबर 8x, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुना 14 बटा 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 7, कितना आ गया 21 आ गया। x के वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। तो अब क्या कह रहा है x माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 12 मतलब 9 आ गया, आया ना 9। उसके बाद आगे क्या कह रहा x प्लस 4, तो मतलब 21 प्लस 4 कर रहा, मतलब क्या हो गया 25 कर रहा। फिर ये दोनों का क्या कर रहा मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकलता था, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या निकलता था मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता था स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मध्यानुपात होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो मतलब ये हो गया ये बी हो गया, तो दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे, तो 9 गुना 25, तो वो 3 बाहर निकल जाएगा, वो 5 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना। पहले x का वैल्यू निकाल लिए, फिर x माइनस 12 निकाल लिए, फिर x प्लस 4 निकाल लिए, फिर दोनों का मध्यानुपाती निकाल लिए। कितना आ गया आंसर 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छब्बीस बटा 11, 26 बटा 21 रेशियो 21 बटा 24 बटा 9 प्रोपोर्शन के रेशियो 14 बटा 13 में के का मान ज्ञात करना। इसमें क्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका के का मान हमको निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कुछ नहीं है, ये दूर वाला को दूर से गुणा कर दीजिए, अब भीड़ वाला को भीड़ से। देखिए 24 के बटा 9 हो गया, भीड़ वाला बराबर हो जाएगा 26 बटा 21 गुना 14 बटा 13, 13 दूना 26, 7 दूना 14, 7 21, ये क्या हो गया 4 बटा 3। इधर देखिए अब 3 तिया 9, 3 8
24। तो क्या हो गया 8K/3 बराबर 4/3। तो कट जाएगा ऊपर से ऊपर, 4 दूना 8। तो क्या हो गया 2K/3 बराबर 1/3। तो क्या हो गया 6K/3। तो K बराबर क्या हो गया 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन सी। समझ गया ना। दूर वाला इन देखिए, इसको इससे गुना कर दिए, नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से और दूर वाला को दूर वाला से। तो 24/9, 24/9 क्या हो गया, ये गुना हुआ था। अब बराबर में क्या हो गया 26/21 अब गुना 14/13। तो काट के क्या आ गया 8K बराबर 4/3। तो फिर काट दिया ऊपर वाला से कट गया 2K/3 बराबर 3। तो कोना कोनी गुना हो गया। अब तो 3 दूना 6 के बराबर 3। तो क्या बराबर 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन सी सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़िया। 4 पद समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः क्या है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ये सब ऑप्शन गलत हो गया, इसको थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। ऑप्शन अपना मन से, चलिए बिना ऑप्शन एक बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ऑप्शन रहेगा तभी बनेगा। 4, 22 और 33 है, तीसरा पद ज्ञात करना मतलब इसमें तो उसी के अनुसार लिख लेंगे। मतलब 4 है पहला और दूसरा है 22 और तीसरा नहीं दिया गया है तो x मान लेते हैं और चौथा क्या दिया हुआ 33 दिया है। तो दूर वाला को दूर वाला से, भीड़ वाला को भीड़ वाला से गुना कीजिए। तो 22x बराबर क्या हो जाएगा 33 गुना 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 33 गुना 4/22। 11 दूना 22, 11 दिया 33। फिर 2 से काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा x बराबर 6 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 6 हो गया। देख लिया कितना आसान है। आगे बढ़िए। मध्यानुपाती पद खोजें। क्या खोजना है, मध्यानुपाती खोजना है। तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है, आपको तो हम बताए ही हैं। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते थे, बस जो रहता था उसका स्क्वायर रूट कर देते थे। तो देखिए अगर क्वेश्चन रहेगा ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो सिंपल है स्क्वायर रूट ऑफ ए भी हो जाएगा। तो 25 और 16 का मिडिल टर्म मतलब मध्यानुपाती क्या होगा, तो 25 गुना 16 का स्क्वायर रूट। तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 5 का 20। इसका हो जाएगा आंसर। समझ गया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बस आज लगभग 15 से 16 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ रहा है और आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे इसी तरह से ऑल टॉपिक का कोशिश करूँगा मैं अच्छा से समझाकर वीडियो अपलोड करने का। बस आप लोग प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।